हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और इंटेलिजेंस इंडिया के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। कई सारे इन्वेस्टर्स का मुझे कमेंट आया कि सर आलोक इंडस्ट्रीज़ में ये कल इसका रिलायंस का एजीएम था, आरआईएल का एजीएम था। तो हालांकि आप लोग को पता है कि रिलायंस ने इसमें 37% का स्टेक ले रखा है। तो 37% का स्टेक अगर है इसमें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास अगर आज का एजीएम में मैं बता दूं आपको कि उसमें 4 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें निकाले गए हैं। और वो 4 पॉइंट है, पहली बात तो गूगल उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और गूगल 7.7% स्टेक के साथ 33,000 करोड़ रुपीज़ का इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये रिलायंस में। तो ये तो हमारा सबसे फर्स्ट बात हो गया। उसके बाद उसमें बोला गया है कि 5G स्पेक्ट्रम जैसे ही अवेलेबल हो जाता है तो वो 5G स्पेक्ट्रम को हम लोग लेके और वो 5G लॉन्च करेंगे इंडिया में। तो जितना जल्दी इसमें 5G स्पेक्ट्रम आ जाता है उतना जल्दी यहाँ पे 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसमें बताया गया कि नीता अंबानी ने इसमें बोला है कि ये आलोक इंडस्ट्रीज से हम लोग 1 लाख पीपीई किट पर डे हम लोग बना रहे हैं। तो ये हमारा टारगेट और भी बढ़ाया जाएगा इसमें। और भी अगर बढ़ता है ये तो हमारा एक्सपोर्ट भी होगा है। हालांकि मतलब पहले कम से कम 1 वीक पहले यहाँ पे न्यूज़ आया था कि ये आलोक इंडस्ट्रीज़ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट सोच रहा है कि पीपीई किट को यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाए, क्योंकि आप लोग को पता है कि यहाँ पे कोरोना वायरस कितना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो उसके चलते अगर यहाँ पे देखा जाए तो पीपीई किट बनाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो गया है। और हमारे डॉक्टर्स जितने भी हैं बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और उनके जान जो है हमें ख़तरे से बाहर निकालना है और उनकी जान को ख़तरे में नहीं रखना है। तो इसके चलते जो भी अच्छे अच्छे क्वालिटी पीपीई किट हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके लिए पैसा भी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे बहुत ही ह्यूज अमाउंट चाहिए। तो अच्छे अच्छे पीपीई किट अभी बन रहे हैं और उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। तो वो आलोक इंडस्ट्रीज़ बना रहा है और अच्छे अच्छे पीपीई किट है और उनका एक्सपोर्ट भी होने वाला है। तो अगर एक्सपोर्ट होता है दूसरी कंपनीज़ में तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज़ में और भी पैसा डालेगा और भी पैसा डाल के यहाँ से ये एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेशन ऐसा बन रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, जो कि 37% स्टेक लेकर रखा है आलोक इंडस्ट्रीज़ में, तो ये पीपीई किट बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा। अगर भारत से बाहर ये एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्रीज़ में तो वहाँ से इसका रिवेन्यू और भी ज़्यादा आएगा। और वहाँ से अगर रिवेन्यू ज़्यादा आता है तो यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज़ में आपको एक कंटिन्यूअस अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग आलोक इंडस्ट्रीज़ में ये इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको आना है आलोक इंडस्ट्रीज़ में, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए आएँ। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आने से कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। ये लोअर सर्किट में अभी कुछ दिन रह सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और देखिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ इसका प्राइस था 2 रुपये के आसपास में, 4 रुपये के आसपास में था और 4 रुपये से 40 रुपये ये गया था। तो कम से कम 1000% का रिटर्न इसने 1 मंथ में दे दिया था। तो यहाँ पे वैसे ही एक्सपेक्टेशन निकल के आ रहा है कि देखिए, आज भी मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट देख पा रहे हैं आप लोग, तो मैं सबसे लास्ट वाले जो कैंडल पे यहाँ पे मैंने कर्सर ले गया है, ये मैं कर्सर ले गया हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट था आज का, मैं ये पॉइंट बता देता हूँ आपको। तो ओपनिंग था इसका 35.250 पे, हाई इसने बनाया था 36.650 का, और फिर उसने क्लोज हो गया 35.250 पे। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो इसका था 36.650 पे। एवरीडे क्या होता था, एवरीडे ऐसे ऐसे करके लोअर सर्किट लगता था, लेकिन आज इसने हाई बनाने की कोशिश की, जो लोअर सर्किट है उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तोड़ नहीं पाया। इसका मतलब कि इसमें अभी थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है ये कुछ दिन तक की। ये इसमें रोज़ ट्राई किया जा रहा है कि इसको अपर सर्किट में ले जाया जाए, लेकिन थोड़ा सा अभी जो बियर्स हैं वो ज़्यादा इसमें एक्टिव हैं और ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें सेलिंग हो रहा है और सिर्फ सेलर्स इसमें देखने को मिल रहा है। तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आलोक इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होगा और ये पीपीई किट से जब भी इसमें ये एक्सपोर्ट होने लगेगा जब बाहर की कंट्रीज़ में, क्योंकि इंडिया में तो ठीक है, इंडिया में तो इसका ज़्यादा
मार्केट इसने कैप्चर कर रखा है। लेकिन और अगर अदर कंट्रीज़ में अगर इसको एक्सपोर्ट होने लगा, हालांकि इसमें मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट का एक न्यूज़ आ गया है कि जो पीपीई किट है उसको ये इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो अगर ये एक्सपोर्ट होने लगता है तो इसका रिवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसी रिवेन्यू के चलते इसमें एवरीडे अपर सर्किट लगेंगे। तो ये कब होगा? अभी ये 1 वीक में भी हो सकता है एक्सपोर्ट का काम, क्योंकि 1 लाख पीपीई किट 1 लाख पीपीई किट यहाँ पे रोज़ के रोज़ बनाया जा रहा है। तो इतना ज़्यादा तो अभी इंडिया में खपत नहीं है, कंजम्पशन नहीं है। तो वो कंजम्पशन के चलते हम लोग बाहर जब भी मान लीजिए यहाँ पे कंजम्पशन अगर ज़्यादा होने लगता है तो यहाँ भी इसका कंजम्पशन किया जाएगा, और फिर उसके बाद इसको बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट है अभी, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि एक्सपोर्ट वाला न्यूज़ अगर इसमें आ गया तो इसमें अपर सर्किट लगेगा। ये एक एक्सपेक्टेशन बन रहा है, और इसी एक्सपेक्टेशन पे हम लोग यहाँ पे इसको आप लोग होल्ड कीजिए। अभी ये आलोक इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे सेल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग यहाँ पे बाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप लोग बस इसको होल्ड करके रखिए अगर आपके पास है तो। मैं इस पर सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ। ये जो भी आपको डिसीजन लेना है ये आपका डिसीजन होगा। और कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है कुछ भी ये शेयर्स में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसमें मैं आपको बताऊँगा। हालाँकि ये एक इन्वेस्टर का डाउट था कि एजीएम तो हो गया, अभी आलोक इंडस्ट्रीज़ में क्या करें, सिर्फ उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। और अगर आपको भी कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पे मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप लोग लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। और इंटेलिजेंस इंडिया के चैनल पर विजिट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।